हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए मैं ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ कल से। तो ये कल का ब्लॉग है। तो जैसा मैंने बताया था कि हम सबको वायरल हो गया था, तो काम कुछ हमारा हुआ नहीं था। पार्टी के बाद सब कुछ ऐसे वैसे रखा हुआ था, कुछ भी अरेंज नहीं हुआ था। तो सारे गिफ्ट्स भी हम लोगों ने इस बेड के अंदर, मतलब दीवान है तो उसके अंदर डाल दिए थे। और जो कपड़े भी पड़े हुए थे ना, ये मिस्टी के ड्रेस जो हमने लिए थे, थोड़े से एथनिक काइंड ऑफ, क्योंकि नेक्स्ट मंथ हमें घर जाना है तो भाई की शादी है, तो उसी में पहने की यही सोचकर मैंने लिया था। तो ये वाइफ से ना, मतलब मैं जैसे ही आई कि ये ठीक ही है, इसे थोड़ा सा हवा दिखा लगा करके इसे रख देंगे। लेकिन मैंने देखा कि उस पर केक का कुछ निशान था, तो मैं उसे वाइफ से क्लीन करने लगी थी। और फिर उसे बालकनी में डाल दूँगी, और थोड़ी देर बाद उसे फिर से फ़ोल्ड करके हम रख देंगे। और ये जो पैकेट आपको दिख रहा है, इसमें जिया वाला फ्रॉक था, रेड कलर का, जो उसने बर्थडे में पहना था। तो वो भी मैं उसे पैकेट में डाल करके उसे भी रखना, क्योंकि जिया ने तो मुश्किल से हाफ़ एन आवर के लिए ही पहना था। तो अभी इमीडिएट ड्राई वॉश कराने की ज़रूरत थी नहीं, इसलिए हमने नहीं कराया और उसे मैं रख रही थी। इधर मैं वाइप से उसे क्लीन कर रही थी। तो मतलब ज़्यादा गंदा उसने किया नहीं था, लेकिन फिर भी जैसा होता ना, अगर रखेंगे, अगर कहीं भी कुछ लगा हुआ हो तो उसके मार्क्स उसके ऊपर आ जाते हैं कपड़े के। तो वही मैं इधर उधर सब जगह चेक कर रही थी। इधर मैं डालने चली गई थी, और इधर डालने के बाद इधर आकर के बेड ठीक करने लगी थी, क्योंकि ना मतलब जब से तबीयत ख़राब हुई थी तब से ना सफाई भी हमारी नहीं हुई थी घर की। तो वो भी था, डस्टिंग वगैरह भी सब बचा हुआ था। उसके बाद मैं इस पैकेट को लेकर के जिया के कबर्ड में रखने चली गई थी कि उसे भी रख दूँ। तब तक कि बेड भी पूरा हो ही गया था। उसके बाद मैं नहाने चली गई थी। नहा के आई तो इधर काम वाली बर्तन धो करके चली गई थी, तो मैं उसे रखने आ गई थी। और इधर ये जिया जो थी, मैं रखती थी और वो सारे खोल रही थी, ओपन कर करके। उसे ना पता नहीं ओपन करने में कितना मज़ा आता है, और मुझे डर लगा रहता है कि कहीं उसकी उंगली उसमें दब ना जाए, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों के स्किन काफ़ी सॉफ्ट होते हैं। अगर आप मतलब उंगली, हमारी भी उंगली दब जाए तो हमें भी चोट लग सकती है, वो तो छोटा बच्चा ही है। तो ये सारा बर्तन मतलब हो गया था। थोड़ा मोड़ा बड़ा वाला बर्तन बचा हुआ था, जो कुकर मैंने ऊपर ही एक रख लिया था बड़ा वाला, क्योंकि खाना भी बनाना था। इधर जिया कुछ कर रही थी, तो हम सब वो देख कर हंस रहे थे। इधर मैंने मिस्टी को डांट करके थोड़ा बिठाया था कि चलो तुम आज तो थोड़ा पढ़ो, उधर तो कुछ पढ़ी नहीं हो, एग्ज़ाम है। क्योंकि लास्ट मंडे से, मतलब मंडे को जब वो स्कूल गई तो उसकी भी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो वो भी एक प्रॉब्लम था कि मतलब ना, ऐसा लग रहा था कि एग्ज़ाम उसका हो जाए, फिर से कुछ और कोल्ड कफ़ ना आ जाए, जबकि अभी भी उसे कोल्ड कफ़ है थोड़ा। तो अभी जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी फिर से S3N2 का बहुत सब जगह मतलब दिख रहा है कि स्प्रेड हो रहा है। इवन डॉक्टर्स भी बोल रहे हैं कि काफ़ी स्प्रेड हो रहा है, कोविड केसेस भी बढ़ रहे हैं। तो हमें ना प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है। मास्क पहनना हम सबको शुरू कर देना चाहिए। लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जो नहीं पहनते, कुछ लोग हैं जो पहनते हैं, काफ़ी केयरफुल रहते हैं। तो ये सबके लिए अच्छा होता है कि एक कोई मास्क नहीं पहनता तो उससे ना दूसरे लोग इन्फेक्ट हो सकते हैं, तो वो भी है। इधर मैं मिस्टी के वर्कशीट लेकर के बैठी थी, उसे समझा रही थी। तो और इधर ना मुझे मतलब खाना भी बनाना था। तो उधर क्या हुआ कि नाश्ता करने के बाद ना, मतलब मेरा मन हो गया थोड़ा चाय पीने का, तो मैं चाय उधर चढ़ा दी थी। इधर मिस्टी के वर्कशीट को भी देख रही थी मैं। और फिर खाना भी बनाना था, क्योंकि कुक आ नहीं रहा था, उसकी भी तबीयत ठीक नहीं थी थोड़ी। तो खाना भी बनाने में क्या था, ये भी सोचना था। तो जैसा होता है ना कि इंसान का जब मूड, क्योंकि हम लोग भी ना अभी वायरल से उठे हैं ना, तो पता नहीं क्यों वीकनेस बहुत ज़्यादा लगती है। तो इधर चाय हो गया था, इधर मैं दाल, तुअर दाल डाल रही थी उस डब्बे में, मतलब उस बाउल में। उसे सोक मैंने कर दिया था, क्योंकि ना दाल चावल अगर बनाने से पहले सोक कर दो तो काफ़ी जल्दी कुक हो जाता है। इधर मिस्टी का वर्कशीट हो गया था। उसके बाद ना ये थोड़ा सा लगी थी, ये उसे गिफ्ट मिला था, तो उसे काफ़ी पसंद है वो सब करना। इधर ना मुझे कहीं मतलब थोड़ा सा बाहर जाना था, तो मैं चेंज करके आई थी, लेकिन थोड़ा टाइम था, तो मैंने सोचा चलो तब तक खाना स्टार्ट कर देते हैं। तो हस्बैंड जो थे वो ओट्स खाने वाले थे नाश्ते में, उन्होंने अभी तक नाश्ता नहीं किया था। तो वही उधर मैं ओट्स बना रही थी, और इधर मैं केला, कच्चा केला कट करने लगी थी। उसका मुझे भुजिया मतलब ड्राई बनाना था। और उसके बाद ज़्यादा कुछ मन नहीं था, थोड़ा टाइम भी कम था, तो मैं सोची ना कि आज सांभर बना लेते हैं। तो सांभर और चावल खा लेंगे, और मतलब अच्छा भी लगता है हम लोग सभी को।
तो जब कभी चेंज करने का मन होता है तो हम लोग सांभर और चावल बना लेते हैं। तो ये सारी शॉपिंग मैंने स्टार्ट कर दी थी। उधर कुकर में दाल चढ़ाना था और इधर मतलब वो केला तो काट ही लिया था। इधर मैं बस अब कढ़ाई चढ़ाऊँगी और उधर केला ड्राई मतलब फ्राई करना शुरू कर दूँगी। और दूसरी तरफ मैंने सोचा है कि उधर दाल चढ़ा दूँगी। जब एक सीटी एक विसल दे देगा तब मैं उसमें सारी सब्जियाँ डालूँगी सांभर के लिए। तो ये देखिए इधर मेरी चॉपिंग मतलब चल ही रही थी, क्योंकि ना मतलब सांभर के लिए बहुत सारी जितने भी सब्जियां आपके पास अवेलेबल हो सारी सब्जियां आप डाल सकते हो। तो मैं भी वो फ्रिज में जितना कुछ था जैसे बीन्स, कैरेट, मूली, ये सब कुछ मैं डालने वाली थी आज। लकली मतलब हमारे पास वो ड्रम स्टिक नहीं था, तो मैंने सोचा चलो अरे बिना ड्रम स्टिक के ही सांभर बनाते हैं। और फिर मुझे वो इमली भी सोक करनी थी, तो मैंने पानी में उधर डाल दिया था, क्योंकि लास्ट में टैमरिंड जूस के बिना सांभर बन नहीं सकता। तो ये ना मतलब उसके लिए प्याज मैं कट कर रही थी, और ये प्याज ना साथ में मैं कट कर रही थी केले क्या भुजिया के लिए भी, उसके ड्राई के लिए भी। क्योंकि केले के भुजिया में थोड़ा सा प्याज डालो, पता नहीं लोग बोलते हैं कि मीठा हो जाता है, बट मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता। हम लोगों को काफ़ी पसंद है प्याज के साथ। इधर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी थी और इधर ये देखिए मैंने प्याज उसमें पहले डाला, बस थोड़ी ही देर मतलब 1 मिनट, और उसके बाद ना आप उसमें केला डाल सकते हो। ये हो गया था, अब मैं उसमें केला डाल रही थी। इधर ओट्स भी बन के रेडी था, वो नहाने गए हुए थे। तो ये देखिए इसी तरह इसे आप भूंजिए और थोड़ी देर ना मतलब आप इसे ढक के रख दीजिए। जब थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए तब आप उसमें हल्दी और नमक डाल सकते हैं। ये देखिए मैं इसे कवर कर दूँगी। अब मैं इधर दाल भी चढ़ाऊँगी, और ये देखिए इसमें ये हल्दी नमक के बाद ये देखिए कितना अच्छा दिख रहा है दिखने में भी। तो ना सांभर के साथ ना हमें सब्जी तो वैसा कुछ ज़रूरत होती नहीं है, बट ना थोड़ा सा मतलब फ्राई काइंड ऑफ मतलब ड्राई थोड़ा अच्छा लगता है गरम गरम। तो वही मैंने एक केला बनाती, क्योंकि केला हेल्दी भी होता है कच्चा केला खाना, और मतलब बच्चे मिश्री भी खा लेती है। क्योंकि ना मैं भुजिया कोशिश करती हूँ कि सिर्फ हल्दी और नमक के साथ बनाया जाए ताकि बच्चा बिना नखरा किए खा ले, इसीलिए। तो इधर मैं दाल चढ़ा रही थी और उसके बाद वो सब्जी भी मैं उधर कट करके मैंने बनाए रखी चुकी हूँ। ये देखिए इधर ये दाल मैंने चढ़ा दिया, और इधर ये केले का भुजिया भी रेडी था। ये हो गया था, वैसे वैसे उतार दूँगी। और उसके बाद अब ये दाल भी हो गया था, और दाल में मुझे बस अब सारी सब्जियां डालनी थी। और उधर मैं चेंज करके भी आ गई थी। एक्चुअली प्लान जो जाना था वो कैंसिल हो गया, तो मैं चेंज कर ली। मुझे ना पता नहीं, मुझे अपना ये टी शर्ट पैंट ही अच्छा लगता है घर में जब भी रहो। तो मैं खाना बनाना था तो मैं वो चेंज करके आ गई थी। और इधर उस कुकर में मैंने सारी सब्जियां डाल दी, और थोड़ा सा उसके अकॉर्डिंग मैंने सॉल्ट उसमें डाला था। अब मैं उसे लगा के चढ़ा दूँगी। फिर एक एक विसल के बाद उसे भी निकाल के मैं फिर से सांभर बना लूँ कढ़ाई में। और इधर मैंने सोचा कि जब तक वो कुकर विसल देगा तब तक ना ये पूजे का बर्तन मैं साफ़ कर लेती हूँ। तो कभी कभी मल्टीटास्किंग भी होना ही पड़ता है, क्योंकि टाइम के हिसाब से हमें काम करना पड़ता है। इधर अब कढ़ाई वो हो गया था, और इधर एक कढ़ाई में मैंने सांभर बनाने के लिए मैंने तेल डाला था। राई का फ़ोरन, कड़ी कड़ी लीव्स ये सब देंगे। देखिए उधर टमाटर प्याज भी मैंने कट करके रख लिया था, और जिंजर गार्लिक पेस्ट भी थोड़ा सा, और उसमें सांभर पाउडर था। ये हो गया, मैंने उसमें लाल मिर्च डाली, कड़ी लीव्स, उसके बाद प्याज, थोड़ा सा लहसुन कटा हुआ, गार्लिक, ये हो गया। थोड़ा सा प्याज जब भुन जाएगा तब हम उसमें थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे। और उधर मैं विसल निकाल के देख रही थी कि कहीं ज़्यादा सब्ज़ी मेल्ट ना हो गई हो, बट एकदम परफेक्ट आया था एक विसल में। और उसके बाद उसमें ना मैं टमाटर डालूँगी, देखिए। तो ना मतलब राइस के साथ ना सांभर खाना बड़ा अच्छा लगता है कभी कभी। तो हम लोग ना बनाते रहते हैं।
तो मुझे भी पसंद है, बच्चे भी पसंद करते हैं और हस्बैंड भी खा लेते हैं। तो जब कभी ना मतलब टाइम कम हो या फिर कभी मूड नहीं होता कि आज मन नहीं कर रहा ज़्यादा कुछ बनाने का, तो मैं सांभर बनाना प्रेफर करती हूँ। क्योंकि ना मतलब सब कुछ हो जाता है, दाल भी सब्जी भी। तो ये देखिए ये हो गया। इसके बाद अब इसमें ना थोड़ा सा हम लोग मतलब अपने अकॉर्डिंग सांभर पाउडर इसमें डालेंगे। तो मैं MTR का सांभर पाउडर यूज़ करती हूँ, मुझे MTR के प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो देखिए भून रही थी मैं, और अब मैं ये सांभर पाउडर डालूँगी। तो सांभर जो है ना मतलब 10 मिनट में अगर देखा जाए तो 10 मिनट में रेडी हो जाता है। आप अगर जल्दी में हैं तो कभी भी सांभर बना लीजिए, राइस बना लीजिए और फटाफट खा लीजिए, गरम गरम काफ़ी अच्छा लगता है। और थोड़ा सा उसमें घी डालिए मेरे हिसाब से। तो ये हो गया था। अब मैंने सारी सब्जियां और दाल एक साथ उसमें डाल दिया था। और अब उसमें मुझे डालना था ये टैमरिंड जूस। मुझे थोड़ा सा लगा कि दाल ज़्यादा हो गया है तो मैंने थोड़ा सा उसमें पानी मिक्स किया। और ये देखिए मैं टैमरिंड जूस डाल रही हूँ। तब ये हो गया था। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, ये थोड़ा सा मिनी ब्लॉग ही आप इसे बोल सकते हैं, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ये देखिए ये सांभर रेडी है हमारा लंच के लिए। और उसके बाद मैंने ऊपर से थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा कोरिएंडर लीव्स डाल दिया था। बाय।